हेलो टू द पार्ट 2 ऑफ AQ रीजनिंग क्वेश्चंस। तो ये हमने पैसेज कवर किया था लास्ट वीडियो के अंदर। इसका एक सवाल यहाँ पे रह गया था। दिस इज़ क्वेश्चन 4। इसके अंदर इजी सा क्वेश्चन है। लेट्स रीड इट आउट जल्दी से। इसमें वो कह रहे हैं कि रिसर्चर क्लेम्स, अगेन ये एक स्टेटमेंट है, उसको आपने ट्रू फॉल्स करना है जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 3 में किया था। अब यहाँ पे हमने किसको देखना है, फिगर 4 यानी कि ग्राफ नंबर 4 को आपने देखना है और उसको देख के आपने इस क्वेश्चन को आंसर करना है। इसमें वो क्लेम क्या कर रहा है, रिसर्चर ये क्लेम कर रहा है कि द रिएक्शन रेट फॉर अमीनो एसिड ए एट अ गिवन कंसनट्रेशन, गिवन कंसनट्रेशन के ऊपर, किसकी गिवन कंसनट्रेशन होगी, अमीनो एसिड की गिवन कंसनट्रेशन के ऊपर अमीनो एसिड ए at a given concentration of amino acid will always be greater than the reaction rate for amino acid B। यानी कि जो A का रिएक्शन रेट है वो हमेशा रिएक्शन रेट ऑफ B से हमेशा ज़्यादा होगा एट द सेम कंसनट्रेशन। तो बताओ क्या ये स्टेटमेंट सही है या नहीं। तो सबसे पहले अगर आप ग्राफ को देखो तो वो कह रहा है कि A का ज़्यादा है, B का कम है। अगर यहाँ पे आप देखो तो B का डेफिनेटली बहुत विजिबल और अंडरस्टूड सी बात है कि B का रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू A, और सारी कंसनट्रेशंस के ऊपर इस यहाँ पे आप सब कंसनट्रेशन के ऊपर, अमीनो एसिड कंसनट्रेशन के ऊपर A का रेट ऑफ रिएक्शन कम है B के रेट ऑफ रिएक्शन से। या फिर आप ये बोल सकते हो कि B का रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा है A के रेट ऑफ रिएक्शन से एट ऑल कंसनट्रेशंस ऑफ अमीनो एसिड। तो ऑप्शंस को अगर आप रीड करोगे तो वो कह रहा है कि नो, amino acid A has a lower reaction rate at all given residue concentrations tested। अब ये स्टेटमेंट आपको सही लग रही होगी, लेकिन यहाँ पे देखो वो कह रहा है कि रेजिड्यू कंसनट्रेशन, जो कि गलत है क्योंकि रेजिड्यू कंसनट्रेशन नहीं, हम अमीनो एसिड कंसनट्रेशन की बात कर रहे हैं। यहाँ पे अमीनो एसिड कंसनट्रेशन की बना, राइट। रेजिड्यू कंसनट्रेशन इन्होंने ग्राफ नंबर 3 में दिया था। जी में वो कह रहा है नो, अमीनो एसिड ए हैज़ अ लोअर रिएक्शन रेट, यहाँ तक बिल्कुल सही है, एट ऑल गिवन अमीनो एसिड कंसनट्रेशन टेस्टेड। ये स्टेटमेंट सही है, ये आपका जवाब है, क्योंकि यहाँ पे वो कह रहा है कि ए का रिएक्शन रेट कम है बी के रिएक्शन रेट से सब अमीनो एसिड कंसनट्रेशन के ऊपर। तो ये स्टेटमेंट ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। इसके अंदर वो कह रहा है कि ये आपके पास एक फिगर गिवन है और इसमें आपको 2 अमीनो एसिड्स इन्होंने दिए हैं। एक एलानीन है, एलानीन को इन्होंने डैश से रिप्रेजेंट किया है। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैं यहाँ पे लिख देती हूँ रेड से एलानीन। उसके बाद वो कह रहा है कि ये एलानीन डीएनए के अंदर इस्तेमाल होता है, और दूसरा हमारे पास ग्लाइसिन है, और ग्लाइसिन भी एक अमीनो एसिड जो कि ज़्यादातर मसल के अंदर पाया जाता है। स्टेटमेंट में इन्होंने क्लेम क्या किया है, ये क्लेम कर रहे हैं कि इस फिगर को अगर हम देखें तो बताओ वन वुड बेस्ट कंक्लूड, इसको देख के एक ये कंक्लूजन निकल सकता है कि अगर आप वाटर वॉल्यूम को कंपेयर करो एट द पीक रिएक्शन रेट फॉर अमीनो एसिड इन डीएनए, अमीनो एसिड इन डीएनए का मतलब क्या है, एलानीन की बात हो रही है। द वाटर वॉल्यूम एट द पीक रिएक्शन रेट ऑफ अमीनो एसिड इन द मसल, यानी कि ग्लाइसिन की बात हो रही है। इसका मतलब ये है, वो कह रहा है कि भाई जो वाटर वॉल्यूम है एट द पीक रिएक्शन रेट, ये पीक रिएक्शन रेट ये है, ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है, ये हमारे पास पीक रिएक्शन रेट है, और यहाँ पे ये वाटर वॉल्यूम है, ये एलानीन का वाटर वॉल्यूम है, ये ग्लाइसिन का वाटर वॉल्यूम है, दोनों की पीक मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दी। अब स्टेटमेंट के अंदर वो क्लेम कर रहा है कि जो अमीनो एसिड इन डीएनए एलानीन का जो पीक है वो ग्लाइसिन की पीक से क्या है। तो ये दोनों की पीक्स है, राइट, और ये दोनों क्या है, सेम है, एक जितनी है। रेट ऑफ रिएक्शन की पीक क्या है, सेम है। तो हायर है नहीं, लोअर नहीं, कैन बी मेजर्ड, कैन नॉट बी मेजर्ड। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ से आपको लग रहा है मेजर तक कर सकते हो, और इस फिगर से आपको साफ साफ दिख रहा है कि दोनों ये जो पीक्स हैं दोनों की, एक है और बी की, सॉरी एलानीन और ग्लाइसिन की, ये दोनों क्या है, सेम है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा।